हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। तो ये लेक्चर के अंदर हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था पहली बार। और उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने पिछले लेक्चर में अननोटिस किया हो। मतलब नोटिस अगर किया भी होगा तो लगा होगा कि नहीं, शायद पता नहीं, आपको डाउट रहा होगा या पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने वो नोटिस भी नहीं किया होगा कि मैंने आपको वो चीज छोटी सी गलत बताई है, लेकिन वो क्यों बताई है कि आपका प्रोसेस पूरा आसान बन जाए। तो उस चीज को इस लेक्चर में मैं पहले करने वाला हूं करेक्ट, और उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर वो चीज मैंने अभी नहीं बताई तो आपको वो चीज फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले तो मैं उस चीज को क्लियर करने वाला हूं, एंड देन क्योंकि वो आपको पहले से अब पता है तो आपको वो रिलेट करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा जब मैं आपको ये चीज को समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको तरीका लास्ट लेक्चर में बता दिया। तो सबसे पहले तो यहां पर ये बढ़ते हैं कि मैंने क्या चीज आप लोग को अजीब से समझाई है, और फिर हम लोग ये बढ़ेंगे कि क्या टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है, बहुत 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 ज्यादा। ठीक है, तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है आपकी वो चीज जो मैंने आपको गलत समझाई है, और मैं आपको बताता हूं क्या। जब भी हम लोग कोई भी एक एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो हमें हमेशा हमारा एंगल कहां से लेना होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब मैंने आपको साइन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तब मैंने एक छोटी सी चीज आपको उल्टी बताई थी, और वो क्या है, अब समझना बात को। जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में था हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारे ये एक सेगमेंट बनाया था और यहां से हमने एंगल थीटा मेजर कर लिया था, तो हमने एक्स एक्सिस से थीटा लिया था। लेकिन व्हेन वी प्रोसीडेड टू द सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पर फर्क क्या आया था, मैंने जो एंगल आप लोग के लिए कंस्ट्रक्ट किया था वो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कर दिया था। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। हमने जितने भी, हाँ ऑब्वियसली ये एंगल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर मेरी इनिशियल साइड ओपी हो गई और फिर मेरी टर्मिनल साइड क्या हो गई, ओए हो गई। हमने यही डिफाइन किया था, ये ए ये पी ये बी, सॉरी, ठीक है। तो ओबी हमारा इनिशियल साइड, ओ ए हमारा क्या, फाइनल साइड या टर्मिनल साइड। तो एंगल तो डिफाइंड है, लेकिन अभी तक हम जितने भी एंगल्स कंसीडर कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक्चुअली में क्या ये मेरा थीटा होना चाहिए था? नहीं, ये मेरा थीटा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में मेरा थीटा क्या होना चाहिए था, ये एंगल मेरा थीटा होना चाहिए था। आई बात आपको समझ? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें घूमना था। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो मैंने आप लोग के लिए सीधा ऐसे बना दिया, नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है, यहां से पूरा का पूरा सर्कल घूम करके वो क्या पहुंचता है, यहां पर वो एंगल थीटा पहुंचता, और फिर वो एंगल हमारा थीटा ऐसे बनता। ये पूरा एंगल फ्रॉम दिस ओ एम पॉइंट से लेकर के ये पूरा का पूरा यहां तक, अगर ये पी पॉइंट मार्क कर दूं, ये पूरा घूमे तो हमारा एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे। ये हमारे लिए कंडीशन है। अब ये मैंने अभी क्यों बताया, तब क्यों नहीं बताया? तो ये रीजन ये था कि जब मैंने आपको ये समझाया तब आपके लिए प्रोजेक्शंस निकालना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। आपको पता लग गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन निकालूं, मतलब एबी की ओबी की प्रोजेक्शन ऑन वाई निकालूं, तो यहां से मैं डालूंगा लाइट, तो यहां पर मेरी प्रोजेक्शन आ जाएगी, और अगर मैं ऊपर से डालूंगा तो यहां पर मेरी प्रोजेक्शन आ जाएगी। तो एक तरीके से आपको यह पता लग गया कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट तक का एंगल कोई जा रहा है तो मेरी प्रोजेक्शंस कहां पर बनेगी, ये मैंने आपको तब रिलेट कर दिया।
लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। असलियत में अब कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। जब आपका एंगल थीटा, आप ये वाला कंसीडर कीजिए, ये जो थीटा लिखा है वो मैंने कहां से लिखा है, OM से इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक मैंने लिखा है, तो ये आपका थीटा, तो एक तरीके से आपका ट्राइंगल कौन सा बना, ये वाला आपका ट्राइंगल बना। तो अब मुझे एक चीज बताइए, हम हमेशा क्या लेते थे, OB का प्रोजेक्शन लेते थे, तो OB का प्रोजेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ऑन वाई एक्सिस तो यही बनेगा ना। हमने नाम P दिया था इसको, इधर ये वाला P एक बार के लिए भूल जाओ, नाम P दिया था। तो एक्चुअली में सेकंड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन कहां बनेगा, आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही बनेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, और एक्स एक्सिस का कहां पर, नेगेटिव में, क्योंकि OB का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर देखो तो यहां पर ही मिल रहा है। ये तब आपके लिए शायद समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप ये सोचते फिर ट्राइंगल कैसे बन रहा है हमारा, क्योंकि ये तो एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा कोई भी एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा होगा, हमेशा 90 प्लस अल्फा, जो मेरा पूरा थीटा बनाएगा। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, ऑब्ट्यूस बना, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग। तो यहां से अगर आप सोचते कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, मैंने तो प्रोजेक्शन का मतलब शैडो ही बताया था, लेकिन कंफ्यूजन कभी कभी क्या होती है कि हमें तो ट्राइंगल फॉर्म करना है कुछ भी करके, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको प्रोजेक्शन निकालनी है उस रेडियस की, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप प्रोजेक्शन निकालो तो यहां पर ये P ही आएगा, ठीक। सिमिलरली जब आप यहां पर प्रोजेक्शन निकालो इतना बड़ा घूम के, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका y का प्रोजेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। यहां से आप लाइट भेजोगे तो ये नेगेटिव इस पर ही गिरेगा, लेकिन मैंने आप लोग को इजी वे में पहले ही समझा दिया, तो अब आपके लिए रिलेट करना इजी है। प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रायंगल फॉर्मेशन हो, प्रोजेक्शन का मतलब ये कि आपके शैडो एक्सिस पर कितनी गिरे, कैसे गिरे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अब किसी को प्रॉब्लम होगी, आई होप अब ना हो। अब जब मैं आगे क्लियर करूंगा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आप लोग को शायद बहुत आराम से समझ में आ जाए। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर x की बात करें तो वो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लूं तो ये हमारा थीटा कहां से कहां घूमेगा, पूरा का पूरा थीटा यहां से ऐसे घूमेगा टिल OB वेक्टर, जो OB आपका रेडियस वेक्टर है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जा रहा है, मतलब 270 के ऊपर होगा कुछ, तो 270 तो पहले ट्रैवल करेगा और फिर बाकी का ट्रैवल करेगा। तो यहां से भी अगर आप प्रोजेक्शन देखो तो प्रोजेक्शन इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन आपकी हो जाएगी नेगेटिव, लेकिन एक्स एक्सिस की क्या होगी आपकी पॉजिटिव। और यही हमने अभी तक डिराइव किया था, लेकिन मैंने थीटा की मार्किंग क्या की थी, अपने हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आपको से बता दी थी। तो शायद लोगों के बीच में तब आप लोग के मन में इसलिए शायद क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि मैंने एंगल थीटा सेकंड में ही बना दिया, लेकिन एक्चुअली एंगल थीटा आपको कहां से बनाना था, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर ये हो गया तो अब जो अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, या जो अब मैं टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं, हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो आपको अब क्लियर होने बहुत आराम से लग जाएगा, ठीक है गाइस। पहली बात, सॉरी मैंने गलत नहीं पढ़ाया, मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की, ठीक है। और मैंने रियलिटी भी बता दी कि असली में कैसा होता है, ठीक। मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर कर दी है। तो आई होप वो पुराने लेक्चर में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन इस लेक्चर में आपको असलियत भी पता लगी कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक। तो फाइनली वी आर प्रोसीडिंग टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, और उसके टॉपिक्स अब हम लोग देखते हैं। तो आज के टॉपिक्स हमारे क्या क्या है, हमारे पहला जो टॉपिक है वो है रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज एंड डोमेन, पहली तो चीज बता देता हूं, अगर आप लोग को रेंज डोमेन के बारे में नहीं आइडिया, तो बेसिकली रेंज और डोमेन होता क्या है। डोमेन का मतलब वो होता है कि जो वैल्यूज आप फंक्शन में पुट कर सकते हो, बहुत सिंपल सी टर्म्स में, ठीक है। बहुत लोग इसको ये बोलते हैं,
एक वेजिटेरियन आदमी है, ठीक है, ऑब्वियसली वो नॉन वेज को हाथ नहीं लगाता, वो धर्म से वेजिटेरियन है और वो बोल चुका है कि मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो मेरे अंदर क्या क्या मैं चीज खा सकता हूं, वो मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया मेरा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हम लोग अभी तक क्या लिखते थे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग एक्चुअली में साइन फंक्शन है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर क्या डालते थे, थीटा की वैल्यू डालते थे, इसका मतलब थीटा मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया। जो वैल्यूज ऑफ थीटा मैं पुट कर सकता हूं साइन के अंदर या कॉस के अंदर या कॉट टैन कोसेक और सेक के अंदर, वो वैल्यूज को मैं क्या बोलूंगा, डोमेन कहूंगा। तो जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो फंक्शन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जब सुबह सुबह वो बंदा, वो वेजिटेरियन बंदा या नॉन वेजिटेरियन बंदा अपना खाना खा करके कुछ निकालता है, तो उस निकालने वाली चीज को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या है, जब आप थीटा, जितने भी थीटा एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, जो सेटिस्फाई करते हैं, जितने भी थीटा हो, शायद अनलिमिटेड हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ थीटा हो, वो जितने भी थीटा जब आप पुट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और फिर आपकी कुछ वैल्यूज जो आएंगी, मतलब जो आंसर आएगा आपका, जब भी आप वैल्यूज को पुट करते जाओगे, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में आपको बताया नहीं, लेकिन मुझे लगा आपको पता होता है, बट क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं इस टॉपिक पर, तो आपको डिटेल में आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो वैल्यूज आपके आंसर के तौर पर निकलती है उसे कहते हैं रेंज, और जो वैल्यूज आप डालते हो क्वेश्चन के अंदर उसे कहते हैं डोमेन। इतना भी अगर आपको आइडिया है तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत आसान होगा, नहीं तो जीएमआई तो आप पढ़ चुके हो, डोमेन रेंज आपको तब भी पता होगा। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the given function is domain. The set of values of y which you get after putting the values of x is known as the range. ये एक्चुअल में डेफिनेशन होती है, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये मेरा पहला टॉपिक है, आई होप क्लियर हो गया। करने क्या वाले वो तो डिस्कस करूंगा अभी। दूसरा टॉपिक क्या है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे दिखते हैं मेरे ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा का ग्राफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब जब मैं डोमेन पढ़ लूंगा तो डोमेन में जितनी भी वैल्यूज ऑफ थीटा जब मेरी आ जाएंगी, तो जब मेरा ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो एक कैसा कर्व दिखेगा या कैसा शेप दिखेगा, वो आज हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज, मतलब तीसरी चीज पर आते हैं, तो थर्ड एंड लास्ट चीज जो आज हमारे लिए है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसे हम एक और चीज कहते हैं, और वो होता है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का मतलब है, जैसे आपने पढ़ा था ना लास्ट ईयर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वही चीज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में भी देखेंगे और सप्लीमेंट्री में भी देखेंगे कि 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अब हम लोग सेकंड में भी जा सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, फोर्थ में भी जा सकते हैं, तो हर रिस्पेक्टिव चीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। आई बात समझ, ठीक है। तो यहां पर आपके टॉपिक्स हुए डिस्कस। आई होप बेसिक्स पता लग गए कि आज का डिस्कशन किस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहां पर हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था, ठीक है। यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था, जहां मैंने आपको समराइज जब किया था, वो ब्लैंक स्लाइड के नाम पर मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने समराइज कैसे किया है, कि मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की जो वैल्यूज आती है मेरी, वो -1 से 1 के बीच में ही आती है, और मैंने बताया था कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 to 1, और कॉस एक्स की रेंज भी क्या होती है आपकी, -1 to 1 रहती है। और ये हमने कैसे देखा था, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। गाइज, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड में कंफ्यूज मत होना, असलियत में नॉट डिफाइंड ही होता है tan π/2 की वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी बहुत जगह लिखी जाती है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सिर्फ अभी मेन फोकस कीजिए कि आपको एक्चुअली में पता है कि वो नॉट डिफाइंड है, tan 90 एग्जिस्ट नहीं करता, 90 डिग्री, ठीक है।
ये हमने डिस्कस किया था कि sin x -1 to 1, cos x -1 to 1, ये एक्चुअली में हम लोग ने क्या निकाला था, हमने वो फाइनल वैल्यूज निकाली थी कि जब मैं कोई भी एंगल x डालू या कोई भी एंगल थीटा डालू तो मेरी वैल्यू -1 से 1 ही लाई करेगी, किसकी, sin x की। यही तो हमने किया था कि sin 90 डाला, sin 0 डाला, sin 45 डाला, कुछ भी डालो आपकी वैल्यूज कहां से कहां लाई करेगी, -1 to 1 ही लाई करेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन का मैंने आपको बताया था, टैन एक्स और कॉट एक्स की जब हमने रेंज डिफाइन की थी तो वो कहां से कहां तक की थी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। सारी वैल्यूज आती है, बट ऑब्वियस बात है इंफिनिटी को आप कभी भी इंक्लूड नहीं करते इंटरवल्स के अंदर, क्योंकि इंफिनिटी आपके लिए डिफाइंड नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो tan x cot x ये था, और sec x और cosec x हमारा क्या आया था, वो एक स्पेशल आया था, हमने देखा था -इंफिनिटी टू -1 वेयर -1 इज इंक्लूडेड, यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये हमारी चीजें थी। तो ये हमने क्या पढ़ा था, रेंज पढ़ा था पूरा का पूरा, मैंने ये चीज पहले भी लिखी है, और ये पूरा चार्ट हमें क्या दे रहा था, रेंज दे रहा था। ठीक, तो अब हम लोग एक्चुअल में बढ़ते हैं डोमेन की तरफ। अब मुझे एक चीज बताओ, डोमेन में मैंने क्या बोला, जो जो वैल्यूज ऑफ एक्स मैं डाल सकता हूं या जो जो वैल्यूज ऑफ मैं थीटा मैं डाल सकता हूं, इस ग्राफ से देखो जो आपके अभी सामने पड़ा हुआ है, उस पे जो ब्लू कलर का बॉक्स है उसके अंदर एक चीज देखो, क्या मैं कभी भी कोई भी फंक्शन में ऐसी वैल्यू डाल सकता हूं सो दैट मेरा आंसर अनडिफाइंड आए? अगर मैंने वो डाला, अगर मैंने वो वैल्यू ऑफ एक्स डाली जिस पर मेरा एंगल या मेरा आंसर जो मेरी फाइनल रेंज है या मेरा वाई का आंसर है वो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब फॉर दैट वैल्यू ऑफ एक्स वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड तो हमें पता ही नहीं है। आप पहले ही कह रहे हो कि भाई ये चीज तो डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज कब डिफाइंड नहीं है, जब आपने एक्स की कोई वैल्यू डाली। तो इसका मतलब अगर वो x की वैल्यू से आपका आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो इसका मतलब वो x की वैल्यू आपके ओवरऑल आंसर में या डोमेन में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? वो वैल्यू ऑफ x जिस पर आंसर आपका अनडिफाइंड आ रहा है वो सारी वैल्यूज ऑफ x आपकी डोमेन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज। तो अब आप देखो कि कहां पर वैल्यूज साइन में अनडिफाइंड आ रहा है, क्या कभी भी साइन में अनडिफाइंड आ रहा है आंसर? नहीं। तो इसका डोमेन क्या होगा कि कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा डालो, जो डालना है डालो, आपकी कभी भी आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो आपका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। इसको आगे अभी लिखूंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो कॉस में भी सेम चीज, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर आप टैन की बात करो तो टैन में आप देख रहे हो कि इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी का क्या मतलब है। ठीक है, और मैं वही सारी चीजें अब बाकी में बताता हूं। तो डोमेन अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा का डोमेन की बात करें तो इट हैज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा का भी बताऊं तो ऑल रियल नंबर्स है आंसर, और रेंज क्या था, -1 से 1। ये भी क्या था, -1 से 1। ठीक है, अब चलते हैं टैन थीटा पर। तो टैन थीटा आपने देखा कि वो इंक्रीजिंग होता है जब थीटा बढ़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन वो tan π/2 या tan 90 डिग्री पर क्या चले जाता है, इंफिनिटी चले जाता है, या फिर अनडिफाइंड, जो मैंने असली टर्म बताई थी, अनडिफाइंड चले जाता है। तो इसका मतलब मैं π/2 वाला एंगल इंक्लूड नहीं करूंगा मेरे डोमेन के अंदर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, फटाफट से बढ़ते हैं किस पर, एक बार बाजू में वापस वो खोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो टैन में सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर क्या आएगा, -इंफिनिटी से 0। अब मुझे एक चीज बताओ, -इंफिनिटी टू 0 का क्या मतलब है कि अब -इंफिनिटी यहां पर आ रहा है आंसर और फिर 0 आ रहा है यहां पर।
तो माइनस इंफिनिटी कब आ रहा था? जब प्लस इंफिनिटी भी आ रहा था, माइनस इंफिनिटी भी आ रहा है, क्योंकि जब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जैसे ही थीटा हल्का सा भी टेंड किया तो आपका आंसर माइनस इंफिनिटी रीच कर गया। और आपका आंसर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, जैसे ही पाई बाय 2 रीच कर रहा था तो प्लस इंफिनिटी जा रहा था। तो एक्चुअल में पाई बाय 2 पर ही आपको सारी अनडिफाइंड वैल्यूज मिल रही थी। यही नहीं समझ में आ रहा था कि माइनस इंफिनिटी जा रहा है कि प्लस इंफिनिटी जा रहा है। तो आपकी अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही थी पाई बाय 2 पर। लेकिन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में फिर जब आप इधर तक जा रहे हो तो क्या कोई अनडिफाइंड वैल्यू है? नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप जाओगे वो है 0 से इंफिनिटी जा रहा है वापस। आप ये चाहे तो खोल सकते हो, पॉज कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, या अपने नोटबुक पे अगर आपने टेबल बनाई है तो आप उसको रेफर करते जाओ। ठीक है, अनडिफाइंड जा रहा था इंफिनिटी पर। इसका मतलब ये देखिए, आपका ये होता है 0 डिग्री, ये होता है आपका पाई बाय 2 90, ये होता है आपका पाई, फिर ये होता है आपका 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कैसे आया? मतलब 270 डिग्री। पाई कितना? 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 90, 90 इंटू 3 कितना? 270। तो क्या मेरा 3 पाई बाय 2 भी इंक्लूडेड होगा? नहीं होगा। फिर ऐसे ही अगर मैं 360 तक जाऊं, मतलब 2 पाई तक जाऊं, तो 2 पाई वाले केस में क्या कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं 2 पाई के ऊपर पाई बाय 2 वापस जाता हूं तो वापस आने लग जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि सर्कल 360 के ऊपर तो वापस घूमता ही रहेगा ना। एंगल एक्सीडिंग 360 का क्या मतलब है कि 360 पहले बनाओ और जो असली में एंगल लिया था वो वापस कंस्ट्रक्ट कर दो। तो 90 अगर आप ऊपर वापस आ गए तो 90 पर तो वो इंफिनिटी जा रहा है, अनडिफाइंड जा रहा है। तो बेसिकली 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पर भी क्या प्रॉब्लम आएगी? इट इज गोइंग इंफिनिटी या अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या? 5 पाई बाय 2। फिर क्या आएगा? 7 पाई बाय 2 आएगा। तो एक तरीके से आप क्या देख सकते हो कि जितने भी ऑड इंटीग्रल्स ऑफ पाई बाय 2 है वो मेरा डोमेन में नहीं आ रहा, जितने भी ऑड इंटीग्रल्स हैं। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं कि ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑड इंटीग्रल्स ऑफ पाई बाय 2, आइदर आप वर्ड लिख लो ऑड इंटीग्रल्स। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्लास 10th के अंदर आपने सीखा है कि ऑड नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? आइदर 2n-1 या फिर 2n+1 अकॉर्डिंग टू n। अगर n होल नंबर्स है तो ये, n नेचुरल नंबर है तो ये, हम यहां पर n नेचुरल लेके चलते हैं। ठीक है, तो 2n-1 इंटू पाई बाय 2 अगर आप करते हो तो वो सारे नंबर्स को आपको डोमेन से हटाना पड़ेगा, तभी मेरी tan की वैल्यूज डिफाइंड होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और ये तो आपने रेंज तो देखी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। आया समझ में कि डोमेन हमने कैसे निकाला? अब चलते हैं कॉट पर। ठीक है, तो कॉट अगर आप ध्यान से देखो, कॉट में क्या लिखा है? डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 0, डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 0। तो इसका मतलब कि इंफिनिटी इसका यहां पर था और फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा था तो यहां पर 0 हुआ। इसका मतलब क्या कि 0 डिग्री पर इसका आंसर क्या आया? 0 डिग्री पर इसका आंसर क्या आया आपका? इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब नॉट डिफाइंड है, तो 0 इसके वैल्यू में नहीं आना चाहिए। अगर इसके वैल्यू में 0 भी नहीं आ रहा, अब देखते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये 0 से गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या था मेरा? नेगेटिव। इसका मतलब 0 से कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी भी तो नॉट डिफाइंड में आ गया। इसका मतलब ये कि एंगल पतला, ये 0 डिग्री लिखो या 0 रेडियन लिखो, 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाई रेडियंस भी आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में आएगा फॉर कॉट। फिर वैसे ही आप जाओगे 3 पाई बाय 2 पर तो माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वापस जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो 0 से नेगेटिव इंफिनिटी जाएगा। इसका मतलब 2 पाई भी क्या है? आंसर में नहीं है। तो क्या मैं यहां से देख करके ये बोल सकता हूं कि ऑल द इंटीग्रल्स ऑफ पाई, जितने भी मेरे पाई के इंटीग्रल्स हैं, क्योंकि जब आप 3 पाई पर जाओगे तब भी वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जितने भी इंटीग्रल्स ऑफ पाई मेरे हैं वो मेरे डोमेन में नहीं आने चाहिए। लेकिन क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है तो यहां पर मैं n की वैल्यू नेचुरल ना लेकर के क्या कर लेता हूं? होल रख लेता हूं। ठीक बात। तो यहां पर मेरा क्या हो गया? रियल नंबर्स माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। समझ में आई बात कि कैसे मेरा आंसर गया? अब मुझे एक चीज बताओ कि कॉट थीटा असली में क्या होता है? कॉस बाय साइन।
एक्चुअल में हमने वो सारी वैल्यूज मतलब डोमेन में निग्लेक्ट की, कौन सी वाली, जिस पर मेरा साइन थीटा क्या बन रहा था, 0 बन रहा था। जब जब मेरा साइन थीटा 0 बन रहेगा तब तभी तो मेरा कॉट थीटा इंफिनिटी या अनडिफाइंड में जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बात क्या हुई कि आपने साइन जहां जहां पर 0 हुआ वो वाली टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया। और ऐसे ही अगर tan में देखूं तो tan में आपने क्या किया, जहां जहां पर cos 0 हो रहा था वो वाली टर्म्स आपने मतलब निग्लेक्ट कर दी। तो cos 0 हमेशा क्या होता है, π/2 के मल्टीपल्स में होता है, ऑड π/2 के। तो अब मुझे एक चीज बताओ, sec थीटा क्या होता है, 1/cos। इसका मतलब जो डोमेन मेरा tan का होगा वही डोमेन मेरा क्या होगा, sec का, क्योंकि जब जब cos 0 तब तक मेरा sec नॉट डिफाइंड। तो सेम टू सेम आप लिख सकते हो। अगर आप n क्या डिफाइन कर रहे हो, नेचुरल, तो ऑब्वियसली 2n-1। अगर n डिफाइन कर रहे हो आप ऑड होल, तो आपका 2n+1। लेकिन अब बात क्या आती है, बात तो ये आती है कि आपने नेगेटिव एंगल्स भी सीखे, क्योंकि नेगेटिव एंगल क्या है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमना है मुझे। तो इसका मतलब यहां पर जब भी आप बात करते हो तो आप n बिलोंग्स टू नाइदर नेचुरल करते हो नाइदर होल करते हो, आप n बिलोंग्स टू इंटीजर्स करते हो। ठीक है, n जब जब इंटीग्रल वैल्यूज में होगा तब क्या होगा, मेरी ये चीज नेगेटिव में मतलब नॉट डिफाइंड में जाएगी। आई बात समझ। हम लोग इसलिए इंटीग्रल्स वैल्यू लेते हैं क्योंकि नेगेटिव थीटा भी अब हमने देख लिया एग्जिस्ट करता है। तो कोसेक का क्या होगा, 1/sin। साइन कब नॉट डिफाइंड है, साइन 0 पर हमें प्रॉब्लम आएगी, साइन तो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं है, लेकिन साइन 0 पर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने 0 वाली जितनी भी टर्म्स है, जब जब साइन 0 आएगा वो वाली सारी टर्म्स मैंने क्या करी, निकाल दी कोसेक में से। ठीक है, कोसेक के डोमेन में से। तो ये है आपका डोमेन का चार्ट, और रेंज तो आपको पता ही है, वो मैं कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और ये भी सेम टू सेम। तो ये है आपका डोमेन और रेंज का चार्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर आपको ये आ गया तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर लेक्चर के, वो है क्या, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये ग्राफ्स ऐसे हैं जो आपको लर्न करने, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनकी फिगर कैसे बनती है। ठीक है, तो पहली फिगर आ रही है मेरी साइन एक्स की। ठीक है, पहली फिगर मेरी आ रही है साइन एक्स की, और साइन एक्स का ग्राफ देखिए कि कैसा बनता है, इसका ऐसे कर्वी नेचर शो होता है। ठीक है, अब बात क्या है, मैंने आपको नेगेटिव एंगल्स के बारे में अभी तक नहीं बताया। नेगेटिव एंगल्स के बारे में जस्ट मैं इसके आगे वाली स्लाइड जब ग्राफ्स खत्म होंगे तब बताऊंगा। आपको कुछ नहीं देखना अभी के लिए, आपसे पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए। नेगेटिव में वो कंटिन्यूअस कर्व ही बनता है। ठीक है, अभी के लिए आप समझ जाइए कि कंटिन्यूअस कर्व ही बनता जाएगा। अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन देखते हैं तो आप देखिए कि साइन π/2 पर मेरी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल, साइन पाई पर 0, साइन 3π/2 पर -1, और साइन पाई पर 2π पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 पर तो साइन 0 0 ही होता है। तो ऐसे ग्राफ बनता है। अब देखिए कि अगर आपका π/4 यहां लाई करेगा तो π/4 पर मेरी वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 लास्ट ईयर 1/√2 के इक्वल, और 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 0.707। तो 1 से छोटा ही आया, और देख लीजिए 1 से आपका छोटा ही आ रहा है। बट इधर से आप कुछ एक और चीज देख सकते हो कि साइन की वैल्यू π/2 के बाद भी क्या है, पॉजिटिव। और यही तो हमारा आया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, और आपने ग्राफ से देख भी लिया वो चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहां से हम लोग डोमेन और रेंज निकाले तो आप डोमेन को भी देख सकते हो कि डोमेन मेरा क्या है, ऑल रियल नंबर, जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स आ रही है मेरी 0 से लेके इंफिनिटी की तरफ, उन सब पर मेरा साइन एक्स क्या है, डिफाइंड है। और लेकिन मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज हमेशा +1 से लेकर के -1 के बीच में ही लाए
करती है। तो उसी ग्राफ से आपने ये भी देख लिया कि आपका रेंज भी क्या है और आपका डोमेन भी क्या है। तो sin x का ग्राफ आपका ये कर्व शो करता है, जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। ऐसे होता है sin x का ग्राफ, और पीछे भी ऐसे कंटिन्यूअस। जब मैं पीरियोडिसिटी की बात करूंगा तब मैं आपको और भी चीज बताऊंगा क्या चीज क्या होती है, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड ग्राफ पर। सेकंड ग्राफ है cos x। मुझे एक चीज बताओ, cos 0 की वैल्यू क्या थी, 1 आ रही है, और cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 की वैल्यू 0। देख लो कैसे डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या थी कि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव। अब देखो, क्या पाई बाय 2 से पाई मेरा सेकंड क्वाड्रेंट ही डिनोट करता है? जी हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू ही आ रही है। ध्यान से देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, नेगेटिव, देखो नेगेटिव वैल्यू ही आ रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 से मेरी वैल्यूज क्या बन रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये है आपका ग्राफ cos x का, और आप देख सकते हैं डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, और रेंज क्या है मेरी, -1 और +1। मतलब मैंने उल्टा डिनोट कर दिया, बट -1 से 1 ही है। तो एक चीज आप देख सकते हो कि अगर मैं एक ही ग्राफ पर अगर मैं sin x और cos x को प्लॉट करूं तो ये दोनों दिखेंगे कैसे, कि sin x तो मेरा कैसे जाएगा, मैं मेजर पॉइंट्स डिनोट कर देता हूं। जैसे कि ये है मेरा -π/2, ये है मेरा पाई माइनस पाई, ये है मेरा 0, ये है मेरा π/2, ये है मेरा पाई, ये है मेरा 3π/2, और ये है, अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहां से लेकर के 2π तक। 0 से π/2 पर साइन तो 1, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन की, फिर साइन 0 आ गया, 3π/2 पर नेगेटिव वैल्यू, और फिर 2π पर वापस 0। तो ये था आपका साइन का ग्राफ, और इधर भी आपका ये ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। अब कॉस का ग्राफ क्या था, मैक्सिमम वैल्यू 1, π/2 पर 0, पाई पर ऐसे, 3π/2 पर ऐसे, 2π पर 1 जाएगा। 3π/2 पर मैंने इधर गलती बना दी, 3π/2 मेरा ये वाला पॉइंट है, तो यहां से 3π/2 से 0, और π/2 पर क्या जा रहा है मेरा, 2π पर क्या जा रहा है मेरा, 1 तक जा रहा है, और इस पर 2π कितना आ रहा है मेरा, 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये ग्राफ आपका क्या बना, cos x का ग्राफ बना, जो मैंने डार्क लाइन से बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि sin x और cos x कैसे एक दूसरे के जस्ट पैरेलल घूमते रहते हैं। आई बात समझ? तो ये था sin x और cos x के ग्राफ। अब हम लोग बढ़ते हैं tan x के ग्राफ में। तो tan x का ग्राफ मेरा क्या कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो 0 to π/2 में 0 पर 0 रहता है, लेकिन π/2 पर इंफिनिटी को मैं कैसे भी ग्राफ पर कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि उस पॉइंट पर मेरा ग्राफ बहुत ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट हवा में कहीं जा रहा है, तो उसे आप डिनोट करते हो इंफिनिटी से। लेकिन इंफिनिटी तो डिफाइंड है नहीं, तो इसका मतलब वो कोई पॉइंट नहीं है। तो एट π/2 मेरा कोई परफेक्ट आंसर कभी नहीं है। इसलिए आप देख सकते हो कि ग्राफ मेरा x इज इक्वल टू π/2 पर टच नहीं कर रहा लाइन पर, क्योंकि अगर करता जैसे बाकी में कर रहा था, अगर मैं π/4 की बात करूं तो π/4 पर तो 1 ही है ना मेरा आंसर, tan π/4 1 होता है। तो देखो मेरा ग्राफ टच कर रहा है, लेकिन π/2 पर क्या मेरी लाइन टच कर रही है, नहीं कर रही ग्राफ पर। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका ग्राफ आपका 0 to π/2 में ऐसे बनता है, और आपने π/2 पर पाई आपका ये रहा, ठीक है। π/2 के और पाई पर आपने क्या देखा था कि वो डिक्रीजिंग होता है, -∞ to 0 जाता है। देखो -∞ बिल्कुल ये पॉइंट ऊपर जाते जाएगा, लेकिन कभी भी लाइन से टच नहीं होगा। तो -∞ से पाई पर 0, पाई से 3π/2 में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, इसलिए इंक्रीजिंग ग्राफ है। और चौथे में क्या है, वापस डिक्रीजिंग। और पीछे का आपको क्या करना है, एग्जैक्टली फॉलो करना है। ठीक, तो अब नेगेटिव एंगल्स के लिए कैसा है वो जैसे मैंने डिस्कस किया कि वो मैं आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा ग्राफ आपका क्या बनता है, कॉट का ग्राफ जस्ट उल्टा बनता है, क्योंकि यहां पर π/2 पर वैल्यू 0 होती है और 0 पर इंफिनिटी रीच कर जाती है। समझ में आई बात? जस्ट उल्टा। अगर यही चीज आप क्या कर रहे हो, tan में बना रहे हो, तो tan में क्या होगा, π/2 पर मेरा क्या जाएगा, इंफिनिटी जाएगा, और 0 पर मेरा 0 होगा, और फिर उसके बाद ये भी π/2 पर क्या जाएगा मेरा, इंफिनिटी जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी बनाऊं तो ये मेरा ग्राफ कैसे होगा, इन्फिनिटी जाएगा, पाई पर 0 बनेगा tan, और यहां पर ये तो कॉट वाला क्या है मेरा, ब्लैक वाली लाइन जो फिगर में पहले से ही है, और मेरी tan वाली लाइन कौन सी है, ब्लू वाली लाइन। तो एक चीज आप देख सकते हो कि tan x और cot x हमेशा एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। और मुझे एक चीज बताओ, लास्ट ईयर आपने देखा था कि tan 45 इज इक्वल टू cot 45 होता है विच इज इक्वल टू 1, तो इसलिए ही तो ये वैल्यू एक्चुअली में आपकी क्या है, π/4 है, मतलब 45 डिग्री है। इसलिए ये दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, ये थे कॉट का ग्राफ। तो कॉट का ग्राफ और टैन के ग्राफ में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। कर्व बिल्कुल सिंपल है लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्व बने हुए हैं। तो ये जाता है 0 से पाई में, पाई पर ये -इन्फिनिटी, 0 पे ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। यही चीज अभी हमने पीछे रेंज में देखी थी वो ब्लू वाले बॉक्स के अंदर। अब आता है सेक और कोसेक, और मैंने यहां पर नाम नहीं बताया है कि ये सेक है या कोसेक है। तो अब मैं आप लोग को ये नाम पहले तो बताऊंगा कि ये सेक है या कोसेक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सेक है या कोसेक है। मुझे एक चीज बताओ, सेक 0 की वैल्यू क्या है, 1 आती है क्योंकि cos 0 इज 1, तो 1/1 इज 1। लेकिन क्या कोसेक 0 मेरा क्या होता है, या नॉट डिफाइंड लिखूं, क्योंकि कोसेक 0 मतलब 1/sin 0 और sin 0 इज 0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ किसका हुआ, क्योंकि 0 डिग्री पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। तो इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, सेक x का ग्राफ है। और मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो सेक x का ग्राफ बनता कैसे है, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, π/2 पर cos क्या होता है, माइनस, मतलब 0 हो जाता है, पाई पर क्या हो जाता है, -1, ठीक है। 3π/2 पर 0, 2π पर +1, सिंपल। यहां पर भी यही चीज। तो क्या आप देख सकते हैं कि cos की जो मैक्सिमम पॉइंट्स पर थे या मिनिमम पॉइंट्स पर थे, वहीं से सेक की स्टार्टिंग होती है। और यही तो हमने देखा था जब उसकी रेंज डिफाइन कर रहे थे कि जहां पर cos खत्म होता है वहां से सेक स्टार्ट होता है। जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं से लाइन क्या होगी, चालू होगी। ये चीज होता है। एक्चुअली में ये 1/cos x लिखा है इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। एजिम्पटोट्स क्या होते हैं या टेंजेंट्स क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्दर टॉपिक होंगे तब आपको पता लग जाएगा क्यों cos x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हो, π/4 डालोगे तो आपको कुछ यहां पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, √2 के इक्वल मिलेगी। जब आप कुछ π/3 डालोगे तो आपको 2/√3 मिलेगी, सॉरी 2 मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या है, π/3 के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे जब आप रैंडमली वैल्यूज डालते जाओगे तो आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी और आपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक चीज आपने देखी थी कि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और 0 से π/2 अगर मैं बात करूं तो 0 से -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ही तो हुआ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे आप उसके लिए। तो क्लॉकवाइज जब आप घूमे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एंगल थीटा बन रहा है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है तो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए तो पॉजिटिव में ही आ रहा है -π/2 और π/2 के रेंज के अंदर। आया समझ में? तो ये आपका क्या है, ग्राफ है। लेकिन π/2 पर क्या है, क्या ये लाइन से टच कर रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि सेक π/2 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि cos π/2 आपका क्या हो जाता है, 0 के इक्वल, तो इसलिए ये चीज नॉट डिफाइंड। ये ग्राफ है आपका सेक एक्स का जो आपको याद करना है। बाकी सारे पॉइंट्स भी एक तरीके से वैसे ही बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो सेकंड से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को मिलाओगे तो सेक पूरा का पूरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और -1 उसकी सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू आती है, ठीक। तो ये चीज हमने रेंज में डिस्कस की। एंड लास्ट ग्राफ है, ऑब्वियसली ये ग्राफ किसका होगा, कोसेक का, जो हमारा बचा है, ठीक है। ये कोसेकेंट एक्स का ग्राफ है, कोसेक एक्स का ग्राफ है। और 0 पर आप देख सकते हो क्या कि 0 पर इन्फिनिटी, और पाई पर भी इन्फिनिटी है, और 2π पर भी इन्फिनिटी है, मतलब हर पाई इंटीग्रल पर क्या है, इन्फिनिटी जा रहा है। और यही तो हमने किया था, r - nπ इन माई डोमेन, क्योंकि उस पॉइंट पर तो एग्जिस्ट
करता ही नहीं मेरा कोसेक एक्स। तो ये ग्राफ है आपका कोसेक का। बाकी आपको कुछ नहीं करना, सारे वैल्यूज आप प्लॉट करते जाते हो तो आपका आंसर फाइनली मिलते जाता है। तो देखो 2 कहां पर मेरा आंसर आ रहा है, π/6 पर, क्योंकि sin π/6 क्या होता है मेरा, हाफ होता है। sin 30 डिग्री हाफ होता है, तो sin π/6 क्या हुआ, हाफ हुआ। तो 1 sin π/6 मतलब 1/1/2 विच इज इक्वल टू 2। तो देख लो π/6 पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 के इक्वल। तो ऐसे आपने रैंडमली ग्राफ प्लॉट कर लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये ग्राफ लर्न होने चाहिए। हाँ, तो यहां पर आपका ग्राफ वाला पार्ट भी क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका ग्राफ भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गाइज यहां पर हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर इस लेक्चर के, और वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जिसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि एक और वर्ड है जो कि क्या होता है, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स मतलब कैसे आपके दो एंगल्स रिलेटेड होते हैं। यही आपने पढ़ा था लास्ट ईयर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और वही चीज को आज हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन किसके अंदर, आपके सर्कल के अंदर। तो अब ये कैसे आता है देखते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो हमने क्या किया था, वो वैल्यू टेबल ली थी और वैल्यू टेबल से हमने डिफाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर अब हम लोग प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं आपका यहां पर थीटा। अब यहां पर ये जो मेरा फर्स्ट चीज है, यहां पर मैं आपका 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा, बल्कि ये ले रहा हूं कि कैसे मेरा थीटा और माइनस थीटा एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, ये चीज को। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं थीटा कैसे बनाऊंगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। और मेरा माइनस थीटा कैसे बनेगा, मेरा माइनस थीटा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में बनेगा। अब आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर आप डायरेक्शन यहां पर नहीं कंसीडर कर रहे, आप सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स देख रहे हो, तो दो ट्राइंगल्स अगर आप देखो, इसको मान लो O, इसको मान लो P, इसको मान लो Q, ये R, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल ORQ, OP इज इक्वल टू OR, क्योंकि रेडियस है दोनों। एंड कैन आई से दैट OQ इज इक्वल टू OQ कॉमन, और थीटा भी थीटा इक्वल है, या 90-90 है, ये दोनों 90 भी है, ये भी मैं बोल सकता हूं। तो क्या एक चीज मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बाय AAS क्राइटेरिया ये थीटा है, ये 90 है, और ये आपका क्या बोलते हैं OP रेडियस है, इसलिए बाय AAS क्राइटेरिया, या बाय RHS राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेन्यूज, उससे भी क्या ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आइदर बाय RHS प्रूव कर दो या AAS से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे एक चीज बताओ कि साइन थीटा इन ट्राइंगल OPQ क्या है, इन ट्राइंगल OPQ। अब आप डायरेक्शन के साथ देखो, ये एंगल माइनस थीटा है बेसिकली, तो आप मुझे एक चीज बताओ, OPQ में देखो तो साइन थीटा मेरा क्या आएगा, PQ बाय OP। और मेरा ट्राइंगल OQR में, ठीक है, OQR देखो, ये O है आपका, ठीक है, OQR मेरा क्या आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा ओवर हियर, इट इज इक्वल टू QR अपॉन OR। अब मुझे एक चीज बताओ, QR व्हाट इज एक्चुअली साइन थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या मैं OR की जगह OP भी लिख सकता हूं, जी हां लिख सकता हूं, लेकिन QR मेरा एक्चुअली क्या है, यहां पर प्रोजेक्शन गिरेगा, इस पॉइंट को मान लो एक बार के लिए M, तो एक्चुअली ये क्या बन गया, डायरेक्शन क्या है, माइनस एक्स एक्सिस की हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ, आपका QR और PQ तो इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है बाय CPCT से, आपका QR और PQ तो इक्वल है, लेकिन फर्क क्या है कि QR की लेंथ मेरी कहां पर प्रोजेक्शन हो रही है, नेगेटिव y में। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये मेरा माइनस PQ के इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव y में प्रोजेक्शन है। तो अगर ये नेगेटिव y में प्रोजेक्शन है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि PQ बाय OP मेरा कितना था, साइन थीटा, क्या मैं ये लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा मेरा क्या आया,
माइनस साइन थीटा के इक्वल आया। ऐसी अगर आप बात करो कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा अगर मैं यहां पर देखूं तो कॉस थीटा मेरा कितना आएगा, वो आ जाएगा OQ अपॉन OP। और सिमिलरली यहां पर क्या आएगा, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा, कॉस नेगेटिव थीटा मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका OQ अपॉन OR। तो एक चीज बताओ, OR की जगह OP भी तो लिख सकता हूं, तो एक तरीके से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कॉस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयर इज नो नेगेटिव साइन बिटवीन देम। अब मुझे एक चीज बताओ, टैन बचा है, तो टैन क्या होता है, टैन थीटा को और अगर मैं टैन माइनस थीटा से करूं इक्वेट, तो मुझे एक चीज बताओ, टैन माइनस थीटा मेरा कितना होगा, साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस माइनस थीटा। अब एक चीज मुझे बताओ कि साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, कॉस माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा के इक्वल। तो माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा हुआ। तो टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। तो यहां से आप एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसका आंसर जो था उसी का साइन वो आया है, क्योंकि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो माइनस थीटा बन रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए टैन थीटा और टैन माइनस थीटा के बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव का। कॉस और कॉस माइनस के बीच में क्या रिलेशन, पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइन में भी नेगेटिव का रिलेशन है। आया समझ में। तो कैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट करके आपने साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा को या नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल को कैसे आपने रिलेट किया। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप 90 माइनस थीटा वाली चीज को देखते हो, तो 90 माइनस थीटा वाला फंडामेंटल हम लोग देखेंगे। पहले क्या करता हूं, एक थीटा बना लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज में। अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं फॉर 90 माइनस थीटा, तो यहां पर मैं क्या बना रहा हूं कि टोटल एंगल तो आपका 90 है, उसमें से मैं थीटा को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो अब मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो 90 में से अगर मैं थीटा को माइनस करूंगा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये O, ये P, ये Q, ये R और ये S, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल SOP इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर टोटल 90 है उसमें से ये मैंने थीटा निकाल दिया, तो ऑब्वियसली ये एंगल बचेगा SOP। तो क्या वो 90 माइनस थीटा के इक्वल आ गया। तो एक्चुअल में मुझे कहां पर, कौन से ट्राइंगल में मेन देखना है, ब्राउन वाले ट्राइंगल में। लेकिन क्या देखूंगा मैं देखूंगा कि मेरा ब्राउन वाला ट्राइंगल और जो ब्लैक वाला ट्राइंगल बन रहा है वो एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट है। अब वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है देखते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल कैसे देखो, आप देखो OPS में, ठीक है, और आप देखो ट्राइंगल OQR के अंदर, ठीक है। अब OQR देखो, मैं अभी ट्राइंगल के एग्जैक्ट नेमिंग नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपको क्या बोल रहा हूं, ये दोनों ट्राइंगल में देखो। ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये हम लोग समझते हैं। वन एंगल इज 90, द अदर वन इज ऑल्सो 90। एंगल S इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, जो हमारा क्या है, 90 के इक्वल है। पहली चीज हमें मिली। दूसरी चीज हमें अगर हम लोग देखें, तो क्या आपको दिख रहा है कि मेरा PS और ये अगर मैं OM नाम दे दूं, क्या PS और OM मेरा पैरेलल है, क्योंकि ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90 है, हेंस OM इज पैरेलल टू PS। एंड इफ दिस इज थीटा, will this be my alternating angle and this be equal to theta? Alternate interior angles हैं ये और ये। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एंगल SOQ नहीं ROQ, क्योंकि ब्लैक वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, एंगल ROQ इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, एंगल SPO ये O है, विच इज इक्वल टू थीटा। और एक चीज तो आपको पता है कि OQ इज इक्वल टू OP तो होगा ही होगा, क्योंकि वो रेडियस है। तो बाय AAS क्राइटेरिया वापस आ गया मेरा, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ट्राइंगल OPS लिखा मैंने इधर, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, थीटा एंगल क्या था, P मेरा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है किससे, O से, तो बीच में O लिख दो। S मेरा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है R से, और O मेरा कॉरेस्पॉन्ड करेगा Q से। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी कॉन्ग्रुएंसी से अब हम लोग देखते हैं मेरा एंगल SOP क्या था,
90 माइनस थीटा था, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। मुझे एक चीज बताओ, ब्राउन वाले ट्रायंगल में कितना आ रहा है? PS अपॉन OS आ रहा है, सॉरी PS अपॉन OP आएगा। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि PS अपॉन OP अगर मेरा आ रहा है तो PS एक्चुअली में मेरा किसके इक्वल है? OR के इक्वल है। डिवाइडेड बाय OP की जगह मैं OQ भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट चीज है, OP और OQ तो इक्वल है, और PS की जगह मैं OR भी लिख सकता हूं। और ब्लैक वाले ट्रायंगल में देखो तो OQ OR मेरा x पर है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, और OQ क्या रेडियस है, तो प्रोजेक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडियस कितना होता है? cos थीटा। इसलिए मेरा sin 90 माइनस थीटा क्या आता है? cos थीटा आता है, जो लास्ट ईयर प्रूव किया था। और रैंडमली आप cos 90 माइनस थीटा भी अगर देखो तो cos 90 माइनस थीटा मेरा किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू व्हाट? OS अपॉन OP। और मेरा OS अगर आप देखो तो किसके इक्वल है? QR के इक्वल। तो QR डिवाइडेड बाय क्या है? OP या OQ। QR मेरा क्या है? Y एक्सिस का प्रोजेक्शन, क्योंकि जब आप यहां लोगे तो ये Y एक्सिस की लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और OQ क्या है? रेडियस। तो ये क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। और रैंडमली बाकी सारे एंगल्स के लिए भी आप इसको प्रूव कर सकते हो कि साइन कॉस का है, कॉस साइन का है, tan 90 माइनस थीटा के लिए आपका क्या आता है? कॉट। और ये दोनों भी आपके रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टे हैं, रेसिप्रोकल तो नहीं उल्टे हैं। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कोसेक होता है। ठीक है, और इन दोनों के भी उल्टे पॉसिबल हैं। तो ये हमने प्रूव किया किसके लिए? फॉर साइन 90 माइनस थीटा के लिए। आई बात समझ? अब हम लोग बात करने वाले हैं साइन 90 प्लस थीटा के लिए। तो पहले तो मैं एक आपके लिए थीटा पहले से ही बना के रखता हूं, ये नाम O दे देता हूं, ये नाम Q दे देता हूं, ये नाम R दे देता हूं। और हम बात किसके लिए करने वाले? 90 प्लस थीटा वाले केस के लिए। अब देखो 90 प्लस थीटा मतलब क्या बनेगा? एंगल पूरा का पूरा 90 प्लस थीटा में मेरा ट्राइंगल तो यहां पर बनेगा, क्योंकि 90 तो ये है और प्लस थीटा मैं यहां पर जा रहा हूं। इसलिए मैंने आज के जब लेक्चर को जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा एक्चुअल में जब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है तो वो एक्चुअली में यहां से जाता है, फ्रॉम एक्स एक्सिस वाली पोजीशन। ये पॉइंट मेरी मिस्टेक है, ये पॉइंट टच रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया? ये आपका क्या है? 90, ये आपका थीटा। अब ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं, ये आपका है P, ये आपका है S। तो वापस ट्रायंगल देखते हैं कौन सा वाला? OPS। और ट्रायंगल मेरा कौन सा देखेंगे? OQR देखेंगे। तो OPS और ट्रायंगल OQR में देखे तो OP इज इक्वल टू OQ, एक चीज तो हमें पहले से ही पता थी। ठीक है, फिर एंगल थीटा मतलब एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, वापस हमें गिवन था। और एंगल S इज इक्वल टू एंगल R मेरा क्या है? 90 डिग्री के इक्वल। तो वापस क्या हो गया? AAS क्राइटेरिया आ गया। और AAS क्राइटेरिया अगर आ गया तो इसका मतलब ट्रायंगल OPS मेरे किससे कॉन्ग्रुएंट आएगा? O तो O से कॉरेस्पॉन्ड ही कर रहा है यहां पर, लेकिन मेरा R किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? S से। और P किससे? Q से। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम लोग क्या करते हैं? साइन 90 प्लस थीटा का निकालते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, ये वाला पूरा एंगल है साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान से सोच के बताना, साइन का कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो हम लोग साइन में क्या लेते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ऑफ ओपी मेरा क्या है? OS के इक्वल है। जी हाँ, इसीलिए आपको क्या किया था? समझाया था पहले कि आपको यहां से देखना है, क्योंकि एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो OS क्या है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन को मेंशन कर दो। और OS डिवाइडेड बाय क्या होगा? OP होगा। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो रेडियस लेंथ है। और OS मेरा क्या है? एक्चुअली में OR के इक्वल। और OP क्या है मेरा? OQ के इक्वल। तो अब ब्लैक वाला ट्रायंगल देखो तो OR अपॉन OQ क्या है मेरा? cos थीटा है। तो ये एक रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास आ गया कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा। आया समझ में? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बात करते हैं cos 90
प्लस थीटा की, cos 90 प्लस थीटा। cos में आप क्या लेते हो, वेक्टर का, रेडियस वेक्टर का क्या, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो मेरी यहां होगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट स्लाइड करी थी, तो फर्स्ट स्लाइड में सेकंड क्वाड्रेंट में तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव लेंथ होती है। तो इसका मतलब क्या, मेरा माइनस OM आ गया एक तरीके से, और OM एक्चुअली में मेरा क्या है, PS के ही इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में आया, साइन इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस OM डिवाइडेड बाय OP। क्या मेरा OM किसके इक्वल है, PS के इक्वल है, तो माइनस PS डिवाइडेड बाय OP। अब मुझे एक चीज बताओ, PS मेरा किसके इक्वल है, QR के इक्वल, तो माइनस QR डिवाइडेड बाय OQ, क्योंकि OP और OQ तो इक्वल ही होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, QR क्या है, QR अपॉन OQ क्या है ब्लैक वाले ट्रायंगल में, साइन थीटा, लेकिन बाहर है नेगेटिव का साइन, मतलब माइनस साइन थीटा। इसका मतलब क्या कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो ऐसी अगर बात करें, तो एक चीज अगर आप देख सकते हो, ऐसी अगर हम लोग बात करते हैं tan 90 प्लस थीटा की, तो मैं इसमें आपको फाइनल आंसर बताता हूं कि आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा। और ये कैसे आएगा वो फटाफट से देखते हैं कि tan में आप क्या लेते हो, प्रोजेक्शन ऑन y डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑन x। तो प्रोजेक्शन ऑन y मेरी कितनी है, OS, जो कि क्या बन रहा है, OR बन रहा था, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा क्या है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स, प्रोजेक्शन ऑन एस क्या था, माइनस OM, जो कि बन रहा था मेरा माइनस PS, जो कि एक्चुअल में बन रहा था माइनस QR डिवाइडेड बाय माइनस QR। तो अब मुझे बताओ, OR डिवाइडेड बाय QR क्या होता है, कॉट ही तो होता है, विद अ माइनस साइन ओवर हियर। सो tan 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। और मैं अभी ये 3 रिजल्ट लिख रहा हूं और इसके बाद का भी रिजल्ट यही लिख रहा हूं। ऑब्वियसली फिर cot 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस 90 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट आप लिख लो। और 2 रिजल्ट आपके बचे हैं, वो क्या है कि sec ऑफ 90 प्लस थीटा, sec क्या है मेरा, cos का उल्टा, तो 1 बाय वो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस cosec आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का साइन कोसेक के साथ रख जाएगा, क्योंकि साइन है। और अगर मैं यहां को उल्टा करूं तो ये क्या लिखा है, कोसेक 90 प्लस थीटा विल एक्चुअल बी इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव सेक थीटा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको ट्रिक दे दूं, जो आज मेरी ब्लैंक स्लाइड की ट्रिक थी वो मैं आपको पहले ही दे रहा हूं कि 90 प्लस थीटा, तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी 90 के इंटीग्रल में कोई भी थीटा को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगते हैं और एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। साइन का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेक का सेक, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन आपको मेन चीज क्या देखनी है कि 90 प्लस थीटा लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है। अगर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मुझे एक चीज बताओ, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक इन सेकंड क्वाड्रेंट इज व्हाट, पॉजिटिव, देयरफॉर योर सेक थीटा has the sign of positive. Sin 90 plus theta, sin in second quadrant was positive. Therefore, your cos has the sign outside with a positive plus sign. But tan 90 plus theta in second quadrant, tan second quadrant में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए cot के आगे क्या लगाए, नेगेटिव लगाए। cot 90 plus theta, cot in second quadrant is negative, therefore tan के आगे नेगेटिव और sec भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन। तो एक्चुअल में आपने क्या देखा कि जो साइन एक्चुअल में आपने लर्न की है कि ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 90 प्लस थीटा तो एक जरिया है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ले, लेकिन असली में क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, वहीं से हमें लर्न करना है, इसलिए कहा था पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कौन सा वाला एंगल, वो मैं आपको फिगर से बताऊंगा। ये एंगल तो पहले आप थीटा मार्क ही कर लो, ये है O, ये है आपका Q, ये है आपका R, और नेक्स्ट एंगल आप देखो, वो एंगल हम लोग बनाने वाले हैं 180 माइनस थीटा। मुझे एक चीज बताओ, 180 माइनस थीटा मेरा कब होगा, जब ये पूरा एंगल 180 है और ये पूरा एंगल मेरा 180 माइनस थीटा ऑब्वियसली
पी वेक्टर तक का जो एंगल होगा वही तो 180 माइनस थीटा होगा। आपको फर्स्ट स्लाइड में यही तो बताया। तो मुझे एक चीज बताओ, 180 तो पूरा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा थीटा होगा, ये मेरा थीटा होगा। जी हाँ, तभी तो 180 माइनस थीटा मेरा ये O से लेकर के पूरा P तक बन रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू OP रेडियस। ठीक, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा के एंगल्स हम लोग निकालने वाले हैं। तो ट्राइंगल OPS देखो एंड ट्राइंगल कौन सा देखो, OQS। ठीक है, फटाफट से कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। OP इज इक्वल टू OQ देख लिया हमने, थीटा इज इक्वल टू थीटा देख लिया हमने, एंगल S इज इक्वल टू एंगल R देख लिया हमने। तो एक तरीके से ट्राइंगल OPS इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल OQR, क्योंकि OSSPQ कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहां से सबसे पहले निकालते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ये पॉइंट मान लो M। तो मुझे एक चीज बताओ, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मेरा क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा में आप देखोगे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है मेरा, पॉजिटिव OM है, डिवाइडेड बाय क्या, OP। मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा OM PS के इक्वल है, जी हाँ है, आपको दिख रहा है एक बार के लिए रेक्टेंगल, तो ये PS अपॉन OP हुआ। और मुझे एक चीज बताओ, PS एक्चुअल में किसके इक्वल है, QR के इक्वल, और मेरा OP किसके इक्वल, OQ के इक्वल। तो QR अपॉन OQ, QR अपॉन OQ, which is actually equal to sin theta in the black triangle। तो sin 180 माइनस थीटा मेरा क्या हुआ, sin थीटा के इक्वल आया। अब मुझे एक चीज बताओ, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, फटाफट से देखते हैं। cos 180 माइनस थीटा में आप देखोगे cos की प्रोजेक्शन तो x एक्सिस पर लेते हैं, और x एक्सिस मेरा क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस OS divided by OP. What is OS actually equal to, OR divided by OQ. And what is OR divided by OQ? It is cos, which has a minus sign outside, क्योंकि ये माइनस कॉपी हो जाएगा। तो cos 180 माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस cos थीटा हुआ। तो बेसिकली यहां पर भी आपने क्या देखा कि cos एक्चुअल में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए बाहर साइन क्या लग गया, नेगेटिव। अगर मैं फटाफट से बाकी सारी टेबल को भी कंप्लीट करूं तो tan 180 माइनस थीटा भी क्या होगा मेरा, माइनस tan थीटा होगा। एक चीज आपने देखी कि जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया था तो फर्क क्या पड़ा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या, विद एंगल सम अप टू 90 एंड सप्लीमेंट्री में व्हेन एंगल सम अप टू 180। तो फर्क क्या हुआ, जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो गया, लेकिन सप्लीमेंट्री में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज, सप्लीमेंट्री में चेंज नहीं होता। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो कॉट भी क्या होगा, cot 180 माइनस थीटा आपका क्या आएगा, माइनस cot थीटा के इक्वल। अब बात करते हैं sec ऑफ 180 माइनस थीटा, मैं ये बना रहा हूं sec 180 माइनस थीटा, sec इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, और ये sec थीटा। और cosec की बात करूं अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। तो ये भी आपको नोट डाउन करके याद रखने हैं। एंड अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, जो है मेरी मेरी आखिरी स्लाइड है एक तरीके से, और आखिरी स्लाइड पर हमने देख लिया 180 माइनस थीटा, लेकिन इस स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं आपका 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा जब आपको प्रीवियस स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, तो क्या बताया था, 180 पूरा ये और प्लस थीटा यहां पर बनेगा, क्योंकि यहां तक तो 180 आ रहा है और प्लस थीटा आपका यहां पर है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या, वापस कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल OPS, अब फटाफट से सीधा लिखते हैं, ट्राइंगल OPS इज कॉन्ग्रुएंट टू मेरा क्या आएगा, ये 180 माइनस प्लस थीटा का है पूरी कंडीशन। ट्राइंगल OPS इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल O इज कॉन्ग्रुएंट टू O, वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहा है, Q P से होगा ऑब्वियसली बात है, और S R से होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब निकालते हैं साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा विल बी टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, मतलब यहां पर ये आपका हो जाएगा M।
अब मुझे एक चीज बताओ, OM क्या है? माइनस y डायरेक्शन में, तो ये आया माइनस OM डिवाइडेड बाय OP. एंड व्हाट इज OM इक्वल टू PS? माइनस PS डिवाइडेड बाय OP. व्हाट इज PS इक्वल टू? PS इज इक्वल टू QR. सो माइनस QR डिवाइडेड बाय OQ. एंड QR डिवाइडेड बाय OQ इज व्हाट? साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि बाहर का साइन कॉपी होगा. तो आपने देखा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि 180 प्लस थीटा और थीटा एक्चुअल में सप्लीमेंट्री एंगल्स ही है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आना चाहिए था, सप्लीमेंट्री में 180 आ रहा है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब सप्लीमेंट्री आएगा तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम ही रहेगा, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा? साइन अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट लगेगा. तो cos 180 प्लस थीटा, cos इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, देयरफॉर दिस वुड बी इक्वल टू माइनस cos थीटा. tan in third quadrant is positive, therefore this would be positive tan theta. Therefore for cot also we'll have positive cot theta. And the last thing is for sec and cosec. अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव रहते हैं. ठीक, तो यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा है. अगले लेक्चर की जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी कौन से बेसिस पर होगी? कि हम वैल्यूज निकालेंगे किसकी? साइन 135 डिग्री, साइन 120 डिग्री, क्योंकि साइन 120 को आप ये भी तो लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30. आप मुझे एक चीज बताओ, साइन 120 कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30 और इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज साइन 180 माइनस 60. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं साइन थीटा, जो मेरा एक्चुअली 120 डिग्री थीटा था, ये पूरा का पूरा लास्ट केस में अगर मैं देखूं तो साइन 180 माइनस 60 क्या होता है? मुझे एक चीज बताओ, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा के इक्वल ही होता है. अभी अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, मतलब प्रीवियस स्लाइड पर ही. साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब ये क्या आएगा? साइन 60 के इक्वल. एंड साइन 60 क्या होता है आपका? साइन 60 होता है √3/2. देयरफॉर साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी मेरी? √3/2. ये सारी चीजें हम डिराइव करेंगे अगले लेक्चर के अंदर. तो टिल देन आप लोग वेट कीजिए. और लास्ट में है मेरी ब्लैंक स्लाइड, जहां पर मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं. मेरे पास कोई चीज बताने नहीं है. मेन चीज क्या है? बस मैं लिख देता हूं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मेन चीज वो है. और एक और चीज मैं आपको ब्लैंक स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए चेंज ट्रिगो फंक्शन. ट्रिगो फंक्शन को चेंज कर लो उनके कॉम्प्लीमेंट्री के, जो आपने लास्ट ईयर के हिसाब से पढ़े हैं. एंड देन साइन शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स, शुड बी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स. ठीक है, यही हमने देखा था. और यहां पर बात करें, नो चेंज इन ट्रिगो फंक्शन, बट साइन वुड बी अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट. तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप मेरे लिए टेबल में क्या क्या निकालो फॉर 270 प्लस थीटा के लिए निकालो. अब 270 प्लस थीटा एक्चुअली क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है. फिर आप निकालो 360 माइनस थीटा के लिए, फिर आप निकालो 270 माइनस थीटा के लिए, और फिर आप निकालो 360 प्लस थीटा के लिए. ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, क्योंकि आपको ये अब निकालना है 270 प्लस थीटा कैसे होगा मेरा? फोर्थ क्वाड्रेंट. 360 माइनस थीटा होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट. 270 माइनस थीटा होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा होगा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये आपको सारे निकालने हैं और ये आपका होमवर्क है. और एक और चीज जो रिजल्ट मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ये मैं बताता हूं. आपने एक चीज देखी कि एक्चुअल में आपका जो साइन है, अगर मैं साइन थीटा के रिस्पेक्ट के लिए बात करूं तो साइन थीटा हमेशा फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव रहता है. तो एक चीज क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे कभी भी आपके लिए ये गिवन होगा कि साइन 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली साइन 30 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या मेरी साइन 180 माइनस 30 की वैल्यू के इक्वल होगी? ऑब्वियसली साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, अभी अभी देखा. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी साइन
जो मैं वैल्यू ले रहा हूं साइन ऑफ थीटा की, अगर मुझे ये बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा या साइन बीटा, मतलब एक थीटा एंगल है और एक अल्फा एंगल है, उन दोनों को मुझे इक्वेट करना है, तो क्या मैं थीटा को बोल सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ऑफ -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब ये कैसे आया, ये मैंने डायरेक्टली लिख तो दिया, लेकिन ये आया कैसे ये मैं आपको बताता हूं। ये आया कैसे कि थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, n को क्या करो, n मैंने आपको बताया था आपके इंटीजर्स हैं, तो n क्या करो, आपने लिया क्या 180, n क्या हुआ, पाई क्या होता है 180 डिग्री ही तो होता है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 180, जो आपका क्या है 1 इंटू 180 प्लस ऑफ -1 इंटू पावर 1 इंटू अल्फा, जो कि आपका क्या होगा 30 डिग्री तो होगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, मतलब आपका 150 है, सॉरी 150 है ना अल्फा, तो यहां पर कि आपने साइन 30 को 150 के इक्वल प्रूफ किया, तो यहां पर आपका क्या आएगा 150 आएगा, तो यहां पर 150 लिखो। तो अब देखो क्या ये लिखा है 180 -1 टू द पावर 1 मतलब नेगेटिव -150, क्या 30 इज इक्वल टू 30 आया, जी हाँ आया। ये रिलेशन से आप क्या डाल रहे हो, जब आप n को 2 डालोगे तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, तो एक तरीके से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई घूमना मतलब यहां पर, प्लस अल्फा मतलब यहां पर, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ गया वापस। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही वापस आ गया तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आपके एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होते हैं। जब मैं 3 पाई की बात करूंगा तो 3 पाई मेरा यहां आएगा, क्योंकि 2 पाई मेरा यहां आया, तो प्लस पाई करूंगा तो 3 पाई, 3 पाई में से मेरा जब मैं 3 लिखूंगा तो माइनस अल्फा होगा, तो वापस वो क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के पार्ट में आ गया। तो एक तरीके से आप देख रहे हो ये एक उसका जनरलाइज फॉर्मूला आ गया व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस मेरा कहां होता है पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में, और फर्स्ट और फोर्थ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो लाइन है मेरी वो 2 पाई की इंटीग्रल होती है, तो आइदर मैं 2 पाई प्लस अल्फा में जाऊं या 2 पाई माइनस अल्फा में जाऊं, वो हमेशा मेरा थीटा के इक्वल आएगा फॉर कॉस, क्योंकि 2 पाई प्लस अल्फा में जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा अल्फा चला जाएगा, और मतलब मेरा एंगल चला जाएगा, और 2 पाई माइनस अल्फा में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं कि cos 30 की बात करूं तो cos 30 मेरा क्या है, एक्चुअली cos 360 प्लस 30 360 390, अगर मैं बात करूं 390 डिग्री की, तो क्या मैं इसको जब मैं माइनस अल्फा करूंगा तो मेरी बात तो इक्वल ही आ जाएगी ना, 30 डिग्री और 390 डिग्री बात तो एक ही है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो बनाएंगे मेरे पूरे के पूरे एंगल। तो जब मेरा बात 30 डिग्री और 390 की हो तो वो इक्वल है। और अगर बात मैं करूं कि 30 डिग्री मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में किसके इक्वल होगा, 330 डिग्री के, क्योंकि मैं माइनस करूंगा 30 को। आपने देखा था ना कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ प्लस थीटा ही होता है, तो यहां पर वो रिलेशन आपकी आ गई। तो एक तरीके से फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा यू विल गेट अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, क्योंकि प्लस अल्फा के लिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, माइनस अल्फा के लिए आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और वही तो है कि जहां आपका थीटा क्या मतलब cos क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो आपके लिए इक्वेट करना डायरेक्टली हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, 2 इज इक्वल टू 2 से इक्वेट करोगे ना, 2 इज इक्वल टू -2 से तो कभी इक्वेट नहीं करोगे, तो आपने पॉजिटिव टर्म से इक्वेट किया। और वैसे ही अगर मैं tan की बात करूं तो tan कहां पॉजिटिव होता है, यहां पर और यहां पर। क्या मैं ये बोल सकता हूं ये लाइन हमेशा n पाई की इंटीग्रल है, ठीक है, मतलब ऐसे जाओगे तो n पाई फिर प्लस n पाई फिर प्लस n पाई फिर प्लस n पाई, क्योंकि ये 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 तो घूमता रहता है। तो एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं कि tan के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मेरा रिजल्ट आएगा। क्यों, 1 डाल के देख लो, जब 1 डालोगे तो पाई प्लस अल्फा मेरा यहां पर बनेगा एंगल,
तो वो एंगल तो इस वाले थीटा के इक्वल ही हो जाएगा ना। हमने अभी अभी प्रूव किया था थर्ड क्वाड्रेंट में कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। फिर हमने क्या चीज देखी कि अगर मैं इधर n2 डालता हूं तो 2 पाई प्लस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो वापस घूम के आ गया। फिर मैं डालता हूं अगर 3 तो 3 पाई मेरा यहां पर आएगा, तो 3 पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो वापस पॉजिटिव आ गया tan। तो ये तीन रिजल्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए यूज होंगे? साइन के लिए। ये किसका? कॉस का। ये किसका? tan का। समझ में आई बात? आपको सिर्फ साइन, कॉस और tan के ही याद रखने हैं, उन लोग के आपको डिराइव नहीं करने, सेक कोसेक उसके कॉट के आपको याद भी नहीं रखने, आपको सिर्फ साइन के, क्योंकि किसी भी टर्म को आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे एंगल के अंदर, क्योंकि कोसेक हमेशा साइन में कन्वर्ट हो सकता है, सेक हमेशा कॉस में हो सकता है और कॉट हमेशा tan में हो सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि कैसे थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू वो n पाई प्लस अल्फा वाला इन अदर क्वाड्रेंट, मतलब वो अल्फा डिग्री अगर कोई अदर क्वाड्रेंट में है तो कैसे हम लोग उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये एक मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया कि अगर मैं 3 पाई माइनस अल्फा भी करूं तो भी मेरा साइन थीटा जो होगा, जो भी मैं थीटा ले रहा हूं और मेरा अल्फा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये आपने निकाल लिया। तो गाइस यहां पर हम लोग करते हैं एंड हमारे लेक्चर का। बहुत ही बड़ा लेक्चर था। एक चीज याद रखना, ये चीज को मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो वापस आप लोग को समझाऊंगा कि ये कैसे आया, उस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप ये पूरा का पूरा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना और ट्यूटोरियल की वेट करना और ट्यूटोरियल सॉल्व करना। ठीक है, सो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। दिस इज योजित बसीन फ्रॉम T7T signing out. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture, which would be your tutorial. Thank you.